हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय गर्ग आज आपके लिए एक नई वीडियो और लेकर आया हूँ। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आप सभी को काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि वे सभी फ्रेंड्स या स्टूडेंट जिनको नंबर सिस्टम नहीं आता है, दोस्तों एक बार फिर सुन लीजिए, जिनको कंप्यूटर फील्ड में नंबर सिस्टम नहीं आता है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। यदि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और साथ में इस वीडियो को आगे शेयर करें जिससे कि और भी स्टूडेंट्स इस वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों नंबर सिस्टम में मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि नंबर सिस्टम में कितने नंबर सिस्टम होते हैं और कंप्यूटर सिस्टम उसको अपने लिए कैसे यूज़ करता है, और नंबर सिस्टम जो होते हैं वो आपस में कैसे उनको कन्वर्ट करते हैं, और सिस्टम अपने आप में अंदर कैसे उसको अपना आप कैसे कन्वर्ट करता है। ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आगे। ये दोस्तों और स्टूडेंट्स, कंप्यूटर सिस्टम अपने लिए यानी कि अंदर के डेटा को लिखने के लिए, पढ़ने के लिए और उसकी गणना करने के लिए 4 नंबर सिस्टम का यूज़ करता है। 4 नंबर सिस्टम कौन कौन से होते हैं आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1 है डेसिमल नंबर सिस्टम, नंबर 2 है बाइनरी नंबर सिस्टम, नंबर 3 है ऑक्टल नंबर सिस्टम और नंबर 4 है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो इनके बारे में हम वन बाय वन इसके बारे में हम लोग पूरे विस्तार से बताएंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। तो आगे शुरू करते हैं फिर अगली नेक्स्ट स्लाइड पर। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, आप इनका आधार नंबर याद कर लीजिएगा तो आपको नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करने में इतनी परेशानी नहीं आएगी। पहली बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की। डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है? 10 होता है, जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है? 2 होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है दोस्तों? 8 होता है। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का कितना होता है? 16 होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो आगे फिर हम शुरू करते हैं आगे की बात कि आगे डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार 10 होता है, बाइनरी का 2 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, हेक्साडेसिमल का 16 होता है। तो अब दोस्तों स्टूडेंट्स बात करेंगे नंबर सिस्टम की कि नंबर सिस्टम में जैसे मान ली मैंने आपसे कहा है अभी कि डेसिमल सिस्टम नंबर का आधार 10 होता है, बाइनरी का 2 होता है, ऑक्टल का 8 होता है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आधार 16 होता है। लेकिन इसमें कौन कौन से नंबर होते हैं इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की। दोस्तों और स्टूडेंट्स, डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार मैंने बताया 10 होता है। इसमें 0 से 9 तक 10 अंक होते हैं, याद रख लीजिएगा दोस्तों। इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 9 तक 10 अंक होते हैं। दोस्तों आपको याद रखना है कि डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार 10 होता है और इसमें अंक 0 से 9 तक होते हैं। अब बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की। बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार दोस्तों मैंने बताया था आपको कितना होता है? 2 होता है। इसमें अंक कितने होते हैं? 0 और 1, यानी कि केवल 2 ही अंक होते हैं। और बाइनरी नंबर सिस्टम में का आधार कितना बताया दोस्तों? मैंने आपको 2 बताया है। अब अगली बात करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार दोस्तों कितना होता है? ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार होता है 8 और इसमें 0 से 7 तक कुल 8 अंक होते हैं। 0 से 7 तक कुल 8 अंक होते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि जब हम लोग कन्वर्ट करना सीखेंगे तो हमें ये इनका आधार हमें याद रखना पड़ेगा। अब करते हैं आगे। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आधार दोस्तों कितना है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आधार कितना है? 16। 0 से 9 तक तो कुल 10 अंक होते हैं और कैपिटल ए से कैपिटल एफ तक कितने होते हैं? 6 होते हैं। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 16। कैपिटल ए दोस्तों ध्यान यहाँ पर एक बात गौर करने वाली बात है, क्या 0 से 9 तक कितने अंक हो गए? 10। तो फिर 10वां अंक कौन सा रहेगा? जो ए आपका सामने दिखाई दे रहा है, इस ए का मान कितना होगा? 10 होगा। और बी का कितना होगा? 11 होगा। सी का कितना? 12, डी का 13, ई का 14 और एफ का 15।
तो फ्रेंड्स बात करते हैं डेसिमल नंबर को यदि बाइनरी नंबर में हमें परिवर्तन करना हो, डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में परिवर्तन करना हो तो कैसे करते हैं। फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार कितना है 10 और बाइनरी का आधार कितना है 2। अगर इस नंबर को इस नंबर में चेंज करना है, जैसे कि मैं आपको एरो से शो करके दिखा रहा हूँ, यदि आपको इस नंबर को इस नंबर में चेंज करना है तो इस नंबर के आधार कार्ड से इस नंबर को हम लोग भाग दे देते हैं, डिवाइड करना है दोस्तों। इस नंबर के आधार कार्ड से इस नंबर को भाग देना है। कैसे? हमारे पास फॉर एग्जाम्पल दोस्तों 65 एक डेसिमल नंबर है। 65 कौन सा नंबर है? डेसिमल नंबर दोस्तों से सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 65 डेसिमल नंबर है, इसको हम 2 से भाग देते हैं। जब 2 से भाग देंगे जो शेषफल हमारे पास आएगा, शेषफल जो आएगा वो फॉर्मेट में आएगा हमारे कौन से 0 और 1 के फॉर्मेट में आएगा। जब 0 और 1 के फॉर्मेट में आएगा इस तरह से, तो वो हमारा क्या नंबर होगा? बाइनरी नंबर होगा। कैसे? दोबारा देख लीजिए, 65 को 2 से भाग करिए, 32 दूनी 64, बचा कितना दोस्तों 1। 32 को 2 से भाग दीजिए, 16 आ गया, 16 दूनी 32, बचा कितना 0। फिर 16 को भाग दीजिए 2 से, 8 दूनी 16, 2 8 16, बचा कितना 0। इसी तरह भाग देते हैं, जो शेषफल आता है, शेषफल आएगा हमारा 1 0 0 0 0 0 1। ये हमारे पास क्या नंबर हो गया? ये बाइनरी नंबर हो गया। अब इस बाइनरी नंबर को लिखने का एक तरीका होता है, मेथड होता है दोस्तों। आपको क्या करना है? आपको इस नंबर को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, 1 0 0 0 1 0 0 0, यानी कि जिस तरह से आपको सामने एरो दिखाई दे रहा है दोस्तों, उसी एरो के डायरेक्शन में आपको नंबर लिखना है। उसी एरो के डायरेक्शन में, इसी एरो के डायरेक्शन में आपको नंबर लिखना है, तो आपके पास बाइनरी नंबर आ जाएगा। मींस डेसिमल नंबर आपका बाइनरी नंबर में परिवर्तन हो जाएगा। दोस्तों ये तो बात हो गई डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे परिवर्तन करते हैं। अब हम जस्ट इसका उल्टा करते हैं। यदि आपके पास कोई बाइनरी नंबर हो और उसको डेसिमल नंबर में चेंज करना हो, दोस्तों हम एक काम करते हैं, इसी बाइनरी नंबर को वापस हम पिकअप करते हैं, उठाते हैं, सही ना। अगली स्लाइड में देखिए, हमारे पास बाइनरी नंबर क्या है? बाइनरी नंबर हमारे पास है 1 0 0 0 0 0 1। ये बाइनरी नंबर है क्योंकि इसका आधार 2 है। अब हमें क्या करना है? बाइनरी नंबर को हमें चेंज करना है वापस डेसिमल नंबर में। तो उसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं? बाइनरी संख्या के प्रत्येक अंक को, दोस्तों आराम सुन लीजिए, बाइनरी संख्या के प्रत्येक अंक को उसके स्थायी मान से गुणा करके जोड़ देते हैं। दोबारा सुन लीजिए, बाइनरी संख्या के प्रत्येक अंक को उसके स्थायी मान से गुणा करके जोड़ देते हैं। मीन्स आपके पास बाइनरी नंबर ये वाला है, ये बाइनरी नंबर है। आप क्या करिए, बाइनरी नंबर के स्थायी मान को उससे गुणा करके जोड़ देते हैं। तो 2 की पावर 0 का मान कितना होगा? 1। 2 की पावर 1 का मान कितना होगा? 2। 2 की पावर 2 का मान कितना होगा? 4। 2 की पावर मान कितना होगा? 3 का 8। 2 की पावर 4 का मान कितना होगा? 16, फिर 32। या फिर डायरेक्ट आप दोस्तों आपको डायरेक्ट याद भी कर लीजिए, 1 2 4 8 16 32 64। इनको इनसे गुणा करना है। 1 गुणा 1 1, 2 गुणा 0 0, 4 गुणा 0 0, 8 गुणा 0 0, 16 गुणा 0 0। इसी तरह से गुणा करना है। 64 गुणा 1 64। अब जो गुणा करके नीचे नंबर आए हैं, इन सब नंबर को जोड़ दीजिए। नंबर जोड़ने के बाद जो आपके पास नंबर आएगा, जो अंक आएगा, वो नंबर आपका कौन सा होगा? वो आपका डेसिमल नंबर होगा। इस प्रकार से दोस्तों हम बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। क्लियर दोस्तों? अब हम करते हैं आगे की बात। यदि हमारे पास कोई डेसिमल नंबर है और उसको हमें ऑक्टल में चेंज करना है, तो मैंने जैसे अभी पिछले बताया था मैंने अभी कि डेसिमल नंबर को यदि बाइनरी में चेंज करना है तो बाइनरी नंबर के आधार से इसको भाग दे देते हैं। सेम इसी प्रकार यदि डेसिमल नंबर को ऑक्टल में चेंज करना है तो ऑक्टल नंबर का आधार कितना है दोस्तों? बताइए, अभी बताया था मैंने आपको, ऑक्टल नंबर का आधार होता है 8। तो 98 मान लीजिए, 98 आपके पास डेसिमल नंबर है और डेसिमल नंबर को आपको चेंज करना है ऑक्टल नंबर में। तो 98 को 8 से भाग दे दीजिए। जब हम इसको 8 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा 12 बार और बचेगा कितना? 2 बचेगा। अब यहाँ पर आइए,
अब फिर दोबारा से 8 12 बचा है, 12 को 8 से भाग दीजिए तो 8 एकम 8 बचेगा कितना 4। तो जो आपका नंबर आएगा वो आएगा 142, यानी कि शेषफल आपको निकालना है, शेषफल रिमाइंडर 142। तो 142 यानी कि रिवर्स ऑर्डर में आपको जिस तरह से एरो दिखाई दे रहे हैं उसी एरो के फॉर्मेट में आपको लिखना है 142। जो 142 नंबर आएगा वो नंबर कौन सा होगा दोस्तों? आपका वो नंबर होगा आपका ऑक्टल नंबर। इस प्रकार हम कह सकते हैं 98 डेसिमल नंबर का ऑक्टल नंबर कितना होगा? 142। 142 नहीं बोलेंगे, 142 बोलेंगे। 142 नंबर होगा किसका? 98 डेसिमल नंबर सिस्टम का। अब हम इसका उल्टा करते हैं, हम इसी नंबर को दबा लेते हैं 142 को। कैसे? 142 हमारे पास ऑक्टल नंबर है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, ऑक्टल नंबर के स्थायी मान से इसको गुणा करके जोड़ देते हैं, जैसा कि बाइनरी नंबर में जोड़ते हैं। अब हमारे पास नंबर क्या है? 142। इसको हम क्या करते हैं, 8 की पावर 0 8 1 आ जाएगा, 8 की पावर 1 8 आ जाएगा, 8 की पावर 2 क्या रहेगा? 64 आ जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों अगला संख्या और भी होती है तो 8 की पावर 3 कर देते हैं, यानी कि 8 को 3 बार गुणा करके जो नंबर आएगा उसको नीचे वाले नंबर से गुणा कर देंगे। अब 1 गुणा 2 2, 8 चौक 32 और 64 एकम 64, यानी कि इन नंबर की आपस में गुणा करते हैं, इन नंबर की गुणा करते हैं। और गुणा करने के बाद जो नंबर आता है इनको आपस में जोड़ देते हैं। 64 प्लस 32 प्लस 2 जो नंबर आएगा वो नंबर कौन सा होगा? वो नंबर आपका होगा डेसिमल नंबर दोस्तों। और स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जो नंबर आपका आएगा वो नंबर कौन सा होगा? वो नंबर होगा आपका डेसिमल नंबर, यानी कि 142 का ऑक्टल नंबर का डेसिमल नंबर कितना होगा? 98। यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि डेसिमल को ऑक्टल में और ऑक्टल को डेसिमल में चेंज कैसे करते हैं। इसको आप करके देखिएगा दोस्तों, आपकी समझ में आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स बात करेंगे कि यदि डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में चेंज करना हो तो कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स हमारे पास एक नंबर है 286। ये 286 कौन सा नंबर है? ये 286 हमारे पास डेसिमल नंबर है। इसको हमें चेंज करना है हेक्साडेसिमल नंबर में। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि यदि आपको डेसिमल नंबर को चेंज करना है हेक्साडेसिमल में तो हेक्साडेसिमल के आधार से इस नंबर को भाग दे दीजिए। दोबारा फिर सुन लीजिए, आपको हेक्साडेसिमल के आधार से इस नंबर को भाग देना है। जो शेषफल आएगा वो शेषफल आपका हेक्साडेसिमल नंबर हो जाएगा। यदि आपको पता है दोस्तों कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है? 16। तो 286 को 16 से भाग दे दीजिए। जब 286 को हम 16 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या होगा? ऐसे इस तरह से भाग दीजिएगा, जो शेषफल आपका निकल के आएगा, यानी कि 114 1114 ध्यान रखिए दोस्तों। यहाँ पे मैंने 14 में थोड़ा गैप दिया है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा एक आपका पेज फंस जाएगा दोस्तों। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक पेज फंसने वाली बात कही है मैंने, क्या? 11 और 114 ये दोनों, ये नंबर अलग है, ये नंबर अलग है, ये नंबर अलग है। अगर यहाँ पर हम गैप नहीं देंगे तो पता नहीं चल पाएगा कि आंसर क्या है। आंसर ये भी हो सकता है 1114, वो तो आंसर गलत हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, आपको शुरू में स्टार्टिंग बताया था मैंने आपको, ए का मान कितना होता है? 10 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। बी का कितना होता है? 11। तो यहाँ पर 14 का मान कितना होगा? 14 का मान होगा ई। तो हम यहाँ पर 14 जी के क्या लिख देंगे? ई लिख देंगे। तो हमारा 286 का मान यानी कि डेसिमल नंबर का आधा वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कितना होगा? 11E होगा, ना कि 1114 होगा। तो ये दोस्तों इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज कर देते हैं। अब हम जस्ट इसका उल्टा करते हैं, यानी कि हमारे पास नंबर है 11E, इसको हम चेंज करते हैं डेसिमल नंबर में। कैसे करते हैं वो सेम वही करिए। क्या करना है आपको हेक्साडेसिमल के स्थायी मान से गुणा करके इसको जोड़ देना है, यानी कि 11E ई का मान कितना है? ई का मान है 14, ये ध्यान रखिएगा। ई का मान कितना है? 14। तो आपको करना है 16 की पावर 0 का मान कितना होगा? 1। 16 की पावर 1 का मान कितना होगा? 16। 16 की पावर 2 का मान कितना होगा? 256। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इनसे आपस में गुणा कर इनको आपको जोड़ देना है। जो जोड़ का आंसर आएगा वो नंबर होगा आपका डेसिमल नंबर होगा, यानी कि 11E का डेसिमल नंबर सिस्टम कितना होगा? इतना होगा। इस तरह से हम लोग फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स डेसिमल नंबर को
हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। डेसिमल को ऑक्टल में, ऑक्टल को डेसिमल में, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये तो है दोस्तों और स्टूडेंट्स लेंदी मेथड यानी कि बड़ा तरीका। शॉर्ट तरीका क्या है, शॉर्ट तरीका बताता हूँ मैं आपको आगे। लेकिन दोस्तों एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं या कभी कभी किसी कंपटीशन में एग्जाम में या पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि आपके पास कोई बाइनरी नंबर है और उसको ऑक्टल में चेंज करना हो, या फिर आपके पास कोई बाइनरी नंबर है उसको हेक्साडेसिमल में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। उसके लिए दोस्तों आपके पास एक प्रोसीजर है। क्या प्रोसीजर है कि बाइनरी नंबर को पहले चेंज करें आप किसमें, डेसिमल में, और डेसिमल को चेंज करें फिर ऑक्टल में। दोबारा सुन लीजिए, यदि आपके पास कोई बाइनरी नंबर है और उसको चेंज करना है ऑक्टल में तो उसका लेंथी मेथड क्या है। लेंथी मेथड ये है दोस्तों कि बाइनरी नंबर को चेंज करेंगे पहले आप डेसिमल में, डेसिमल में चेंज करने के बाद करेंगे ऑक्टल में। लेकिन सिंपल मेथड, बहुत आसान तरीका क्या है, आसान तरीका ये है दोस्तों, क्या यदि आपके पास 65 को डेसिमल नंबर है, उसका बाइनरी नंबर आपने निकाला है, बाइनरी नंबर निकाला है और बाइनरी नंबर को चेंज करना है ऑक्टल में, तो आप दोस्तों अपनी लेफ्ट साइड से यानी कि मेरी राइट साइड से और अपनी लेफ्ट साइड से यानी कि इस साइड से 3 के बनाइए जोड़े। 3 के जोड़े इधर से और 3 के जोड़े इधर से और 3 के जोड़े इधर से। अगर यहाँ पर एक ही नंबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ 2 नंबर को छोड़ दीजिए, एक ही नंबर ले लीजिए और इन जो 3 के नंबर जोड़े बनाए हैं इनका आप निकाल दीजिए डेसिमल नंबर। इनका डेसिमल नंबर निकालने का तरीका मैं बता चुका हूँ कैसे करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर यहाँ पर आता है तो 1 2 4 से गुणा करना है, 1 2 4 1 2 4 1 2 4 ऐसे गुणा करना है। जो जैसा कि मैंने बताया था कि बाइनरी नंबर को यदि डेसिमल चेंज करना हो तो कैसे करते हैं, तो 3 के जोड़े बनाकर जो नंबर नीचे फिर गुणा करने के बाद जोड़ देना है, नीचे नंबर आएगा, जीरो वाली संख्या को काट देना है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जीरो वाली संख्या को काट देना है। तो यहाँ पर आंसर कितना है 1, यहाँ आंसर कितना है 0, यहाँ आंसर कितना है 1। आप देखेंगे तो 101 ये नंबर कौन सा है, ये नंबर है आपका ऑक्टल नंबर। इसी प्रकार से दोस्तों चेंज करना है हेक्साडेसिमल में, पहले डेसिमल नहीं है, या कह लीजिए कि आपके पास कोई बाइनरी नंबर है उसको चेंज करना है डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में। तो क्या करिए दोस्तों, उसी नंबर को यानी कि जो आपके पास बाइनरी नंबर है उसको आप 4 के जोड़े बना दीजिए, 4 के जोड़े। 3 के जोड़े बनाने हैं किसमें, ऑक्टल में। यदि आपके पास कोई बाइनरी नंबर है उसको चेंज करना है ऑक्टल में तो बनते हैं 3 के जोड़े। यदि आपके पास कोई बाइनरी नंबर है उसको चेंज करना है हेक्साडेसिमल में तो उसके बनते हैं 4 के जोड़े। और 4 के जोड़े बनाने के बाद उसका आप डेसिमल नंबर निकाल दीजिए, जो आंसर आएगा वो आंसर आपका क्या होगा, वो आंसर आपका हेक्साडेसिमल नंबर होगा। फिर दोबारा सुन लीजिए दोस्तों, यदि आपके पास कोई बाइनरी नंबर है उसको चेंज करना है डायरेक्ट ऑक्टल में, तो लेकिन शॉर्ट मेथड से, लेंथी मेथड तो पता ही है दोस्तों आपको क्या करना है, बाइनरी नंबर को चेंज करेंगे पहले आप किसमें, डेसिमल में, फिर डेसिमल से चेंज करेंगे ऑक्टल में। लेकिन अगर शॉर्ट मेथड यूज करना है तो आप क्या करिए, आप बाइनरी को 3 के जोड़े बनाकर उसके डेसिमल नंबर में चेंज कर दीजिए, जो नंबर आएगा वो नंबर कौन सा होगा, ऑक्टल नंबर होगा। इसी प्रकार बाइनरी नंबर को यदि आपको हेक्साडेसिमल चेंज करना है तो 4 के जोड़े बनाकर आप इसको हेक्साडेसिमल नंबर में चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बताया मैंने आपको नंबर सिस्टम, कि नंबर सिस्टम किस तरह से काम करता है और किस नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है और नंबर सिस्टम में कितने नंबर सिस्टम होते हैं और नंबर सिस्टम को आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें, जिससे कि दूसरे स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स जो आप लोगों के जो फ्रेंड्स जो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं या जो बीटेक कर रहे हैं या बीसीए कर रहे हैं, वो इस वीडियो से ज़्यादा इस वीडियो से हेल्प ले सके और उनको काफ़ी फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।